भारत जी, नमस्कार, स्वागतम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आज आपकी काफ़ी व्यस्तता है और उसमें से आपने कीमती वक़्त निकाला है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। आपको भी धन्यवाद, आपको भी। भारत जी, मेरी उत्सुकता जो है वो पंचांग के विषय को लेकर है, कि पंचांग क्या होता है या पंचांग की आवश्यकता क्या है और किस तरह से पंचांग का निर्धारण करते हैं आप लोग? तो कई प्रश्न एक साथ कर दिए मैंने, लेकिन सबसे प्रथम प्रश्न अगर आप चाहें, तो ये ले लीजिए कि पंचांग क्या होता है? पहले तो मैं अपने विषय में बता देता हूँ। मैं पंडित भारत भूषण मिश्रा, मुंबई मलाड से हूँ। काफ़ी वर्षों से हम शाकंभरी लघु पंचांग करके निकालते हैं। खेड़िया सभा, मुंबई, ये 2 पंचांग निकालते हैं। पंचांग की विशेषता ये है कि हमने जो सरल उपाय किए, सरल जो बनाया है, कि पहले के जो पंचांग है, अभी भी है, वो पंचांग हर घर में नहीं पहुंच पाते और हर लोग नहीं देख पाते। हमने इसको बहुत ही सरल तरीके से बनाया, जैसे घर की महिलाएं, क्या त्योहार है, आज कौन सी तिथि है, कौन सा पर्व है, कितने बजे तक ये तिथि है, उसके लिए हमने बहुत ही सरल उपाय सरल बनाया है। और पंचांग के 5 भाग्य, नक्षत्र, तिथि, योग, चंद्रमा और करण, ये 5 अंग है पंचांग के। पांचों अंग मिलने से पंचांग बनता है। आज कौन सी तिथि है, कितने बजे तक है, सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है। हमने मुंबई के सूर्योदय के अनुसार, महाराष्ट्र के सूर्योदय के अनुसार ये पंचांग बनाते हैं। ये पंचांग पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हमारा पंचांग जाता है। और पंचांग बनने के पहले ही, अभी तो 4-4, 5-5 महीने पहले ही हमारे पास कॉल आ जाते हैं कि हमारा एड्रेस है, आप हमें भी पंचांग भेजिए। भगवान की कृपा से, माँ कुलदेवी शाकंभरी की कृपा से, माँ भगवती केड़ सती की कृपा से ये पंचांग पूरे विश्व में विख्यात है। आप देखेंगे 15 दिन, प्रतिपदा से लेके अमावस्या और फिर प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सुचारू रूप से इसको बनाया है। एवं जो पर्व आते हैं हमारे, उसका भी हमने इसमें पूरा विश्लेषण दिया है, विवाह के मुहूर्त दिए हैं, जो हर साल के एक साल के जो त्योहार है, वो पूरा उसका एक पूरे पृष्ठ पे हमने इसका दिया है संक्षेप में। पूरा व्रत त्योहार का दिया है। उसके पश्चात जैसे चौगड़िया है, अभी कौन सा चौगड़िया चल रहा है, उसके पश्चात कौन सा चौगड़िया चलता है, रात और दिन दोनों चौगड़िया हमने दिया है। उसके पश्चात 12 राशि है, 12 राशियों में कौन कौन से अक्षर आते हैं, वो भी हमने दिया। कोई भी अपने घर पर भी ये देख सकता है कि आज जो बच्चा जन्म हुआ है, उसका क्या नाम होगा, कौन सी राशि आएगी और क्या अक्षर आते हैं। बहुत सरल तरीके से ये दिया गया है। इसमें हमने पंचक के बारे में भी बताया गया है। पंचक क्या होता है, पंचक नक्षत्र कब आता है और पंचक क्या अशुभ है और क्या शुभ है, ये दोनों ही बताए गए। उसके पश्चात मूल वगैरह के मूल के बारे में भी जानकारी दी है। जब बच्चे का जन्म होता है, मूल नक्षत्र में होता है, कौन कौन से मूल नक्षत्र होते हैं, उसमें जन्म होने से क्या करना चाहिए, कैसे शांति विद्वानों के द्वारा करवानी चाहिए, ये भी हमने बताया। फिर विवाह में जिस प्रकार लगन लेते हैं, गोधूली लगन है, सिंह लगन है, धनु लगन है, उसके बारे में भी हमने इसमें पंचांग में दिया है। कौन से दिन
कौन-सी दिशा में नहीं जाना चाहिए, कौन-सी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये भी हमने उस पंचांग में बताई है। उसके पश्चात जैसे हमारे यहाँ दिवाली है, होली है, कई प्रकार के त्योहार है, उसमें अभी आजकल असमंजस चल रहा है, कभी-कभी 2-2 दिवाली आ रही है। इस बार देखेंगे तो होली का भी कुछ लोग 13 को बोलते हैं, कोई 14 को बोलते हैं। एवं आप देखेंगे जन्माष्टमी का त्योहार भी 2-2 हो रहा है। मकर संक्रांति पहले 14 फरवरी को ही होती थी, पर अभी 15 को भी आ रही है। तो ये सब हमने बहुत विश्लेषण करके अच्छे तरीके से इसमें संक्षेप में लिखा है। ग्रहण कब-कब है, कहाँ-कहाँ है और कौन-सा ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। और भारत में जो दिखाई देगा, कौन से देश में दिखाई देगा, कितने बजे से कितने बजे तक उसका सूतक रहता है, कितने बजे से कितने बजे तक ग्रहण होता है, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से। इस साल अमावस्या कितनी है, कौन से तारीख को है, ये सब हमने पूरी अमावस्या का एक पूरा संक्षेप में दिया है, पूर्णिमा के बारे में दिया है एवं एकादशी का व्रत, उसकी भी पूरी जानकारी दी है। श्राद्ध है, संकष्टी है, जो चतुर्थी का व्रत है, वो पूरा हमने अलग-अलग दिया है कि जिससे सरल से सरल आदमी भी घर पे पढ़ सके। ये हमने जानकारी घर-घर पहुँचाने के लिए पूरा 1 साल का ये पंचांग रहता है, जो चैत्र शुदी प्रतिपदा से चालू होकर के चैत्र बदी अमावस्या तक चलता है, जिसको महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्रि के नाम से जो जाना जाता है। एवं हर त्योहार कौन-सी महिलाएँ करती है, कई त्योहार महाराष्ट्र में है, कुछ त्योहार राजस्थान के हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ-कुछ त्योहार गुजरात और के हैं। अलग-अलग त्योहार हैं, अलग-अलग त्योहार के बारे में सब जानकारी इस पंचांग में दी गई है। और ये पंचांग सप्रेम भेंट के रूप में सबको दिया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई ये कॉस्ट नहीं है। जिनको भी चाहिए आप एड्रेस पे, फ़ोन पे कॉल करके ये पंचांग मँगा। हर साल ये पंचांग छपता है, माँ भगवती की कृपा से जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि जिसको भी चाहिए वो कॉल कर सकते हैं, आपसे संपर्क करके मँगा सकते हैं। वैसे हमारे सूरत, अहमदाबाद, राजस्थान, प्रयागराज बहुत सारी जगह हमारे पंचांग जाते हैं। हम वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं या हम कोरियर के द्वारा पहुँचा देते हैं। ये तो बड़ा सुंदर प्रयास है आपका और इसके लिए आप सभी लोगों को साधुवाद जो इससे जुड़े हुए हैं, आपका पूरा परिवार या आपके जो सहयोगी लोग हैं, ये तो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं आप लोग। अगर आप अनुमति देंगे और अपना जो डिटेल है वो देंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा और जो लोग आपसे संपर्क करके पंचांग को लेना चाहेंगे, वो उसकी व्यवस्था वहाँ से करने का प्रयास कर लेंगे। मेरी आपसे जो आपने संदर्भ रखा है, तो पहले मैं कुछ एक विषय जो मेरी उत्सुकता के हैं, वो आपसे पूछना चाहूँगा। अ, मुझे माता शाकंभरी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो अगर संभव हो तो थोड़ा-सा उनके बारे में आप हम लोगों को जागरूकता हमारी थोड़ी शांत करें, बताएँ कि माता का क्या रूप है, कैसे हैं माता? माँ भगवती शाकंभरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी में इनका मंदिर है और दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, शाकंभरी ते विख्यात है तन्मे नाम भविष्यति। जब राजस्थान में जल की कमी हुई थी तो ऋषियों ने माँ भगवती की कृपा, माँ भगवती का पूजन किया, उनका अनुष्ठान किया और उनकी कृपा पा करके वहां पे जल की वृष्टि हुई और वहां पे शाकंभरी नाम के देवी वहां प्रकट हुई। वहां के लोगों को
बरसात न होने के कारण साग, सब्जी, फल इत्यादि की कमी हो गई। तब माँ भगवती ने, दुर्गा ने, जगदम्बा ने, राजराजेश्वरी ने वहाँ ब्रह्माणी का रूप धारण करके और वहाँ भगवती शाकंभरी का रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुई। तब से वहाँ का उन भगवती का नाम शाकंभरी रखा गया। शाकंभरी इस शब्द में कोई रहस्य है? शब्द का कुछ उसका पर्याय है, कोई मतलब है? कोई श हाँ, शाकंभरी मतलब क्या है? शाक, शाक सब्जी जिनको कहते हैं, शाक सब्जी की वहाँ बहुत कटौती हो गई थी। बारिश न होने से न शाक मिला, न सब्जी मिली, न फल फ्रूट मिला, न फूल आदि इत्यादि हुए। वहाँ बहुत भीषण गर्मी होने के कारण अनाज की भी उत्पत्ति कम हो गई थी। तब वहाँ के ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने माँ भगवती की पूजा अर्चना की। तब जाकर के ये माँ भगवती प्रकट हुई। तब से इनका नाम शाकंभरी रखा गया। अद्भुत, अद्वितीय। बहुत-बहुत धन्यवाद। पंचांग जो आप लोग छाप रहे हैं, ये क्या आप लोगों का मतलब पारिवारिक परिदृश्य इसी पंचांग से जुड़ा हुआ है? आपके पूर्वज भी इसी कार्य को करते आए हैं? या आप लोगों ने कुछ समय पूर्व ये अनुष्ठान लिया कि हम इस परंपरा को अपना सहयोग प्रदान करेंगे? हमारे पूर्वज यही पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। पर मैंने कुछ वर्षों पहले मैं किसी को सहयोग करता था और फिर हमारे कुछ साथियों ने एवं हमारे कुछ यजमानों ने मुझे बहुत प्रेशर दिया कि आपको करना ही पड़ेगा। मन तो कम था, पर उनका इतना प्रेम भाव इतना ज़्यादा था कि उनको मैं मना नहीं कर सका। मैं तो उनको ही प्रयास बोलूँगा कि उनका प्रयास से ही ये कार्य हुआ है। आज भी उनका पूरा सहयोग है। कल भी मेरे पास उनका कॉल आया था कि बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा छापा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एवं उनका नाम अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि नाम बाद में बताएँगे। उनकी वजह से ही ये पंचांग छप रहा है। आज उनका सहयोग है। कोई तन से सहयोग करता है, कोई मन से सहयोग करता है, कोई धन से भी सहयोग करता है और कोई उत्सुकता कि आपको करना ही पड़ेगा। तो उनके लिए मैं उनको मना नहीं कर सका। ये उन्हीं की देन है कि आज मैं इतने 5 वर्षों से पंचांग छप रहा है अपना और मैं जीवन भर उनका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने प्रेशराइज़ करके कि ये आपको छापना ही है, तब मुझे ये करना पड़ा। अभी तो मेरा भी मन रहता है कि करना ही चाहिए, सबका सहयोग है, सबको अच्छा लगता है। बहुत जन के पास जब ये पंचांग जाता है, कुछ लोग मिलते हैं कि आपका पंचांग है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके पंचांग से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अत्यंत मन में, हृदय में खुशी उत्पन्न होती है और जब दिल से उसी समय जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया, उनके लिए भी आशीर्वचन निकला। इस प्रेरणादायक व्यक्तित्व को मैं भी अपना साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और आपसे मेरी जो वार्तालाप हो रही है वो पंचांग की वजह से ही हो रही है। तो धन्यवाद है उनका। तो पंचांग का जो आप लोग प्रकाशन करते हैं भारत जी, तो इसकी कोई प्रक्रिया होती है? इसका कोई मतलब बना-बनाया नियम है, उसको आप लोग फ़ॉलो करते हैं या आप लोगों ने उसमें कुछ शोध करके अपनी तरफ से भी कुछ करने का प्रयास किया है? देखिए, ये शताब्दी पंचांग का है, जो 100 बरस का पंचांग आया हुआ है पहले से, उसको ध्यान में रखते हुए एवं हर राज्य के अलग-अलग पंचांग है, हर राज्य के सूर्योदय के अनुसार पंचांग है, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो पंचांग कई-कई विद्वान भी नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़े कठिन है।
उनको सबको ध्यान में रख के उनको दर्शन करके हम ये पंचांग निकालते हैं। हमारा यही रहता है कि हर बहुत सारे विद्वान भी हमारा पंचांग यूज़ करते हैं। घर में ही नहीं, पंडित जन भी, विद्वान जन भी हमारा ये पंचांग अपने पास रखते हैं और उनको भी यही उत्सुकता रहती है कि कब आपका पंचांग आता है तो हमें 1 पंचांग, 2 पंचांग, कोई-कोई तो 10-10 पंचांग भी लेके आता है। एवं पंचांग में बहुत सारी चीज़ें जो हमने सम्मिलित करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही कि हर त्योहार, अमावस्या, अब आपको चाहिएगा तो मैं आपको भेजूँगा। इस बार हमने बहुत ही अलग-अलग तरीके से ये दिया है, ग्रहण के बारे में भी दिया है एवं जैसे इस साल अमावस्या कौन-सी तारीख को पड़ रही है, ये भी हमने दिया है। उसके पश्चात एकादशी है, पूर्णिमा है एवं संकष्टी है, श्राद्ध। बहुत कुछ जानकारी क्या होता है कि श्राद्ध पक्ष जब आता है 16 दिनों के, तो उसमें क्या होता है ये तिथि आज है, ये तिथि का श्राद्ध अब भी नहीं है। उसके बारे में हमने बहुत ही सुंदर तरीके से अलग एक पृष्ठ बनाया हुआ है, उसमें भी दिया हुआ है। इससे क्या है कि किसी को भी भ्रम की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ये पंचांग लेके पूरे 1 ईयर, पूरे साल आप पूरा त्योहार फ़ॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने ये 2 पंचांग आते हैं, माँ भगवती कुलदेवी शाकंभरी, माँ भगवती केड़सती और अभी और भी प्रयास हो रहा है कि सब कुछ ज़्यादा और छपे और जनों तक जाए, पूरे देश-विदेश तक तो जा ही रहे हैं। आप मानेंगे कि विदेशों तक ये पंचांग जा रहे हैं। तो ये जो आपके पंचांग में जो आप त्योहारों के बारे में विषय रखते हैं, इसमें त्योहारों को मनाना कैसे है? उसकी विधि क्या है? इसके बारे में भी जानकारी होती है? वो जानकारी कैसे मनाना है, क्या-क्या हाँ, कैसे मनाना है, क्या-क्या वस्तु चाहिए, ये हम 1 साल के अंदर अगले साल की तैयारी कर कर लिए हैं। तो अगले साल हमारे हिसाब से कुछ न कुछ 5 त्योहार के बारे में हम देंगे कि आपको कैसे मनाना चाहिए, क्या-क्या सामग्री चाहिए, किस प्रकार आपको पूजन करना चाहिए। संक्षेप में तो नहीं, पर सूक्ष्म में हम देना चाहेंगे। जैसे आप दिवाली घर पे पूजन कर रहे हो, नवरात्रि घर पे पूजन कर रहे हो, कहीं-कहीं महाराष्ट्र में गणपति का त्योहार आता है, गणपति गणेश चतुर्थी, तो बहुत सारे विद्वानों की कमी रहती है। अगर आपके पास विद्वान नहीं है, बाहर फॉरेन कंट्री में बाहर विद्वान नहीं मिल पाते हैं, तो आपको कैसे गणपति पूजन करना है, वो हम अगले साल हमारी तैयारी है, ज़रूर आएगा, क्या-क्या सामग्री चाहिए, सब कुछ उसमें पूरा संक्षेप में दिया रहेगा। त्योहारों के साथ-साथ जो आपने बताया कि पंचांग के अंदर आप जो है ग्रहण और तरह-तरह के और भी जो कालखंड हैं, उनका भी विवरण देते हैं। तो उनके विषय में भी आप जानकारी देते हैं कि सिर्फ़ तिथियाँ होती हैं? जानकारी मेरा कहने का मतलब ये है कि बताते हैं कि ये ग्रहण कैसे है, क्यों है? थोड़ा उसके बारे में विश्लेषण होता है आपके पंचांग में या सिर्फ़ गणनाएँ होती हैं? उसके ये पंचांग में तारीख रहती है, वार रहता है, पूरा डिटेल्स रहती है, पूरा विवरण रहता है कि ये ग्रहण कौन-सा ग्रहण है, कहाँ पर है, कितने बजे तक है और राशियों के अनुसार भी हम देवें कि कौन-सी राशि को कौन-सा फल मिलेगा, अगले साल की ये तैयारी है। बहुत सुंदर। एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि आपने नामाक्षरों के ऊपर इसमें जो है पंचांग के अंदर जानकारी दी हुई है। तो नामाक्षरों के साथ-साथ आप कुछ नाम भी सजेस्ट करते हैं पंचांगों में या सिर्फ़ नामाक्षर ही देते हैं? नहीं, नाम अक्षर ही रहते हैं उसमें। हर राशि में 12 अक्षर हैं, 12 अक्षरों के 12 अक्षर दिए जाते हैं। उसके उपरांत कोई हमारे से परामर्श लेता है, तो हम उसके परामर्श देते हैं कि आप ये रख सकते हैं। फिलहाल हम हर राशि पे जो 12 अक्षर है, वही देते हैं। अच्छा, तो
पंचांग को लेकर के बहुत सारी अलग-अलग तरह की प्रणालियाँ हैं जो मुझे समझ में आता है। आपके पंचांग में मैंने देखा कि राजा सूर्य और मंत्री सूर्य, तो इसका क्या मतलब है? ये जो राजा मेन राजा अधिष्ठा है इस बार राजा राजा अधिष्ठा सूर्य ही है और मंत्री भी सूर्य ही है। मतलब हर साल राजा भी चेंज होता है और मंत्री भी चेंज होता है। जो हमारे ग्रहों का अधिपति देव है वो सूर्य ही है। आप देखेंगे सबसे पावरफुल देवता सूर्य ही है। जिसका सूर्य बलवान है वो बड़ा विद्वान, राजा, बड़े बड़े मंत्री यही बनते हैं। और इस बार हमारे इस देश में जो विक्रम संवत सिद्धार्थ नाम संवत आया है, इसमें बहुत परिवर्तन होगा, बहुत अच्छे कार्य होंगे, क्योंकि सूर्य बहुत प्रबल होके आ रहा है और मंत्री भी सूर्य ही है। दोनों विभाग वही सूर्य ही संभाल रहा है। तो हमारे गणित के हिसाब से बहुत ही प्रबल योग बन रहा है। ये जो प्रबल योग आप कह रहे हैं, ये प्रबल योग भारत के लिए है, हिंदू धर्म के लिए है या पूरे विश्व के लिए है? ये पूरे विश्व के लिए ही आता है। हम तो पूरे विश्व को लेके ही चलते हैं और हम सर्वधर्म सब धर्म को एक साथ लेके ही चलते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे लिए सब एक ही है, पूरा सनातन धर्म एक ही है। बहुत सुंदर। तो मुझे थोड़ा-सा इस पे और क्लियर करिए कि ये कैसे निर्धारित करते हैं आप लोग कि इस बार राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है? ये राजा और मंत्री हर साल चेंज होते हैं। ये नक्षत्रों के ऊपर रहता है, संवत्सर के ऊपर रहता है एवं सन के ऊपर रहता है। इस वर्ष तो बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो लोग कर रहे हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादातर, तो वो तो सब तरह-तरह के युद्ध की, आपदाओं की कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा। तो ये ऐसा अंतर क्यों है? ये देखिए अपना जो सूर्य राजाओं और मंत्री सूर्य ये क्षेत्र सुदी प्रतिपदा से चालू हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा। यूक्रेन का युद्ध है, ये है, धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा। और जिसका सूर्य बलवान होगा, जिस देश के मंत्री का, जिस देश के पीएम का सूर्य बलवान होगा, वही देश का विश्व का सर्वश्रेष्ठ बनेगा। टांगों में भविष्यवाणियाँ होती हैं कि ये चीज़ें इस साल होने की संभावना है, सूखा पड़ सकता है, हम्म। बरसात हो सकती है। तो आपके पंचांग के अनुसार 5 या 10 या जो भी आपको संदर्भित लगती हो, जैसे आपने युद्ध के विषय में कहा, यूक्रेन के विषय में कहा। इस हम लोग पंचांग में भविष्यवाणी नहीं देते हैं, अच्छा, क्योंकि ये गृहस्थ पंचांग रहता है। घर के बहुत सारी स्त्रियां देखती है, महिलाएं देखती है और काफी विद्वान इसको देखते हैं। इसके लिए इसमें हमने कभी भी भविष्यवाणी नहीं दी है। हमने इसको केवल त्योहार पंचांग जो 5 अंग है उनको दिया गया है और सरल रूप से दिया गया है। हमारे इस पंचांग में भविष्यवाणी का अभी तक हमने अच्छा, ठीक नहीं। है। जी, हाँ। नहीं, बहुत सुंदर। तो जैसे आपने एक ये युद्ध का विषय रखा और आपने रखा कि इस साल जो है अच्छी प्रगति होने की संभावना है। तो जो सामान्य जन सामान्य है, आपने कहा कि उनके लिए आपने पंचांग को सरल बना दिया है। तो अ, इस पंचांग को पढ़ने की कोई मतलब विधि उनको अपनानी होती है, वो सीधा पंचांग लें और उसको देख कर के सारी जानकारी उनको क्लियर हो जाएगी? नहीं, सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा जैसे हर हमने ऊपर डेडलाइन दी रहती है कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ये पूरा 15 दिन का रहता है। आप ऊपर देखेंगे तो संबद्ध भी लिखा रहता है और कौन सा महीना है। जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद इस प्रकार है, वो भी हमने दिया है। शुक्ल पक्ष चल रहा है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है, पूरा एकदम बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
तारीख, संवत, महीना कौन सा है एवं कहाँ से कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ये है। फिर यहाँ आप आ जाइए, पूरा फर्स्ट पहली लाइन तारीख की है, उसके बाद आज कौन सा वार है वो है, उसके पश्चात तिथि कौन सी है और कितने बजे तक है, रात्रि तक है, साय तक है कि सुबह मॉर्निंग में ही वो तिथि समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात नक्षत्र का दिया गया है, नक्षत्र भी कितने बजे तक कौन सा है, योग का दिया गया है, कौन सा योग कितने बजे तक है। उसके पश्चात चंद्रमा, चंद्रमा कौन सी राशि में है, कितने बजे तक है और सूर्योदय मुंबई महाराष्ट्र के हिसाब से दिया गया है कि सूर्योदय कितने बजे मुंबई में हो रहा है और कितने बजे सूर्यास्त हो रहा है। उसके पश्चात यहाँ पे आगे त्योहार भी दिया जाता है कि आज कौन सा त्योहार है, कौन सा व्रत है एवं आज भद्रा है कि नहीं है, ये भी इसमें डिटेल्स दी जाती है। इसमें अमावस्या पूर्णिमा ये बहुत सरल तरीके से दी गई है। अमावस्या भी दो प्रकार की है, एक देव पितृ अमावस्या, एक अपने पितरों की अमावस्या रहती है, एक देव कार्य की अमावस्या। उसमें भी बहुत संक्षेप तरीके से दी गई है। कुछ लोग देव कार्य मानते हैं जिसमें देवों की पूजा की जाती है और एक पितृ कार्य, पितरों की पूजा कब कौन से करनी चाहिए। कभी कभी दो दो अमावस्या रहती है, तो वो सब भी हमने इसमें अच्छे तरीके से संक्षेप में लिख के दिए। जी। और ये अमावस्या के साथ पितृपक्ष भी आते हैं, तो उनके बारे में विश्लेषण होगा इसमें कि पितृपक्ष कब हैं? हाँ, पितृपक्ष कब है, पितृपक्ष कितने तारीख से कितने तारीख तक है, हमने पूरा एक पेज यहाँ पे आपको मैं भेजूंगा। पूरा एक पेज यहाँ पे ये अमावस्या से ले सॉरी पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक पूरा इसमें पितृपक्ष का दिया गया है। और आगे भी जब पितृपक्ष का महीना जब आता है तब कौन सा श्राद्ध कौन से दिन है ये भी इसमें दिया गया है। प्रतिपदा का श्राद्ध, द्वितीया का श्राद्ध, तृतीया का श्राद्ध कौन से दिन है, ये भी पूरा तारीख के साथ दिया गया। बहुत सुंदर। तो ये आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, सरल समझ में आने वाला जन समुदाय के लिए आपने पंचांग जो है देना आरंभ किया है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब मेरे कुछ प्रश्न जो है वो आपसे जुड़े होंगे कि आप अ, मुझे कुछ तो समझ में आया आपसे बात करने की कि जैसे आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं परामर्श के लिए। लेकिन आपका क्या-क्या विशेषता क्षेत्र है? किन विषयों पे आप अपना जो है योगदान करते हैं? मेरा पूजा पाठ संबंधित कार्य जो कि जन्म से लेकर के अंत काल तक का पूरा कार्य हम कराते हैं। जन्म में बच्चे का जन्म जिस प्रकार होता है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, फिर उसके पश्चात विद्यारंभ में संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं। इसमें कुछ संस्कार विद्वानों के द्वारा किए जाते हैं। विवाह भी हम कराते हैं, वास्तु पूजन है, गृह शांति है, कालसर्प शांति है एवं रुद्राभिषेक भगवान का, शिव का जो श्रावण महीने में बहुत चलता है, सचंडी है, नवचंडी का यज्ञ है, यज्ञ अनुष्ठान सब कार्य कराते हैं। 16 संस्कार जो आपने बोले, ये विषय काफ़ी लंबा है लेकिन इन संस्कारों में आपको क्या लगता है कि ये अनिवार्य क्यों है? क्या ये सिर्फ़ कर्मकांड के दृष्टिकोण से अनिवार्य है या इनको व्यक्ति को करना ही चाहिए, उससे उनको अच्छा फल मिल सकता है? देखिए, माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में दिए गए और सब संस्कार का विधि विधान है। जिस प्रकार आजकल जब संतान उत्पन्न होती है, बच्चे होते हैं, तो डॉक्टर बताता है ये पोलियो ड्रॉप, ये इंजेक्शन ये महीने में देना चाहिए। उसके पश्चात ये इतना बरस का हो जाएगा तब ये देना चाहिए, 3 वर्ष का हो जाएगा तो ये देना चाहिए। आप देखे होंगे। उसी प्रकार हमारा शास्त्र भी कहता है ये 16 संस्कार हर मनुष्य को जरूरी है और जो नहीं कर रहे हैं उनको हानि भी है। संस्कार बहुत जरूरी है। गर्भाधान पहला संस्कार है, दूसरा संस्कार है पुष्पवन, तीसरा संस्कार है सम्मोहन नयन,
चौथा संस्कार है जात कर्म, जिसको मुंडन भी कहते हैं, मुंडन संस्कार। उसके पश्चात नामकरण संस्कार है। फिर निष्क्रमण संस्कार है, जो चौथे महीने में, छठे महीने में होता है। अन्नप्राशन है, माता पिता के द्वारा सोने या चांदी की चम्मच से बच्चे को खीर चटाई जाती है। उसके पश्चात ही बच्चे को अन्न का दिया जाता है, अन्न दिया जाता है। उसके पहले, अन्नप्राशन के पहले शास्त्र में विधि विधान नहीं है कि बच्चे को अन्न देना चाहिए। और ये भी आप देखेंगे ना, तो छठे या सातवें महीने में किया जाता है अन्नप्राशन। उसके पहले बच्चा बहुत छोटा रहता है, शास्त्र में भी देखा हो और विज्ञान की दृष्टि से भी देखिए कि 6-7 महीने के पहले बच्चा कुछ खा नहीं सकता, निगल नहीं। छठे महीने से सातवें महीने में उसको अन्नप्राशन संस्कार की विधि दी गई। उसके पश्चात 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे हमारे मुंडन होता है, और वो भी शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए। मुंडन जो अपनी कुल देवी, कुल देवता के यहाँ जाकर के होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। कर्ण वेदन, जब लड़कियों का कर्ण वेदन होता है, कान छिदवाते हैं। उसके पश्चात इधर बच्चों का, लड़कों का उपनयन संस्कार कहा गया है। उपनयन संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात विद्या आरंभ, जब विद्या के लिए बच्चा जाता है, उसके लिए भी एक संस्कार किया जाता है। फिर केशांत संस्कार, जो विद्या पूरी होने के पश्चात एक केशांत संस्कार का विधान है। समावर्तन संस्कार, ब्रह्मचारी, जब विद्या पूरी हुई उसके पश्चात ब्रह्मचारी, विद्या तक ब्रह्मचारी कहलाता है। विद्या पूर्ण होने पे वो ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए अनुमति लेता है। विवाह संस्कार है, और विवाह संस्कार में भी एक विवाह अग्नि संस्कार, 8 प्रकार के विवाह है, उसमें से भी प्रजापति भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो विवाह है, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। और अंतिम संस्कार है जो अंत्येष्टि संस्कार है, वो अंत्येष्टि कर्म भी बहुत विधि विधान से ही होना चाहिए। जिनकी अंत्येष्टि कर्म विधि विधान से नहीं होते, उनकी मोक्ष नहीं होती है। और पुत्र की भी इसीलिए इच्छा की जाती है, बेटे की इसीलिए इच्छा की जाती है कि उसका अंत्येष्टि कर्म विधि विधान से करे, उसका पिंडदान पुत्र विधि विधान से करे, जिससे उनकी सदगति हो, वैकुंठ में स्थान। आजकल काफ़ी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक विषय जो मुझे आप चाहें तो उत्तर ना दें, बट मुझे थोड़ी-सी उत्सुकता है। हाँ, कि जैसे अंत्येष्टि संस्कार में आपने कहा कि पुत्र की इच्छा होती है लोगों की, और मुझे भी ऐसा याद है कि जब मैं छोटा था तो लोग कोशिश करते थे कि परिवार से जुड़ा हुआ कोई जो है वो पुरुष हो, महिलाओं को शमशान घाट पे जाने की जो है वो प्रक्रिया नहीं थी, ऐसा प्रचलन नहीं था हम लोगों के बाल्यकाल में। अभी आजकल सुनने में आता है कि बहुत बार महिलाएँ जाती हैं, वो करती हैं, उनकी ऐसी इच्छा है, और समाज में ऐसी मेरे ख़्याल से कुछ भी जिसको कह लीजिए कि एक तरह का रुचि चल रही है इस विषय में। शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप चाहें तो इसका उत्तर नहीं भी दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नहीं, ज़रूर, ज़रूर, हाँ, ज़रूर देंगे। कि आपके दृष्टिकोण से हाँ, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र शास्त्र में तो निषेध कहा गया है, जी, स्त्रियों को श्मशान भूमि में जाना निषिद्ध कहा गया है। पर पिंडदान करना, श्राद्ध का कर्म करना, ये पुरुष का ही बताया गया है शास्त्र में। दूसरा मैं आपको एक और बताता हूँ कि स्त्रियाँ, पहले जो स्त्रियाँ थी वो कमज़ोर थोड़ा दिल की रहती थी, और आजकल जो स्त्रियाँ है ना, कठोर दिल की रहती है, मजबूत दिल की रहती है जिनको कह सकते हैं, और पुरुष से ज़्यादा स्त्रियाँ मजबूत हो गई है। तो परवीन जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल तो पुरुष से भी आगे स्त्रियाँ ज़्यादा बढ़ रही है। पुरुष कुछ-कुछ समय पे पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो उनके आँख
आंसू आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो श्राद्ध पद्धति जो अंत्येष्टि कर्म है उसमें ये कहा गया है कि जब घर वालों के द्वारा 10 दिन के अंदर आंखों से अश्रु बहते हैं तो जो प्राणी जो आत्मा है उसको वो आंसू पहले खाने पड़ते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी यही कहा गया था पहले कि स्त्रियों को जाना वहां वर्जित है, क्योंकि जब स्त्रियों का कमजोर दिल रहता था तो रुदन करती थी वहां पे, आंसू उनके बहने लग जाते थे और उनको उन आंसुओं को जो प्राणी चला गया उसको भी तकलीफ होती थी और उनको आंसू को ग्रहण करना पड़ता, इसके लिए वहां जाना उनको निषिद्ध कहा गया। और आजकल देख रहे हैं कि स्त्रियों को मजबूत दिल हो गया है, पुरुष से ज्यादा स्त्रियां जा रही है, पर शास्त्र में ये वर्णन नहीं है कि स्त्रियों को जाना शमशान में। स्त्रियां तो बहुत सारी स्त्रियां पिंडदान भी कर रही है, अपने माता पिता का संस्कार भी कर रही है, पर कहीं भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि पुत्री कर सकती है। एक जगह शास्त्र में ये लिखा है कि मृतक की स्त्री ये श्राद्ध कर सकती है, पर अंत्येष्टि कर्म नहीं, पहले दिन का दाह संस्कार नहीं कर सकती, दस गात्र की क्रिया कर सकती है, आगे का श्राद्ध कर सकती है स्त्री। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ परवीन जी कि श्राद्ध पद्धति में कहा गया है कि अगर पुत्र नहीं हो तो छोटा भाई कर सकता है श्राद्ध, छोटा भाई नहीं हो तो उनका लड़का कर सकता है, छोटे भाई का, बड़े भाई का लड़का श्राद्ध कर, और वो दोनों भी नहीं हो तो नाती कर सकता है, पोता जिसको कहते हैं। परिवार का कोई सदस्य छोटा कर सकता है और कोई भी नहीं हो तो मित्र भी कर सकता है, और मित्र भी नहीं हो तो शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि पुरोहित ब्राह्मण भी पिंडदान कर, कोई इष्ट मित्र भी ये क्रिया करता है, उसे करोड़ यज्ञ कोटि यज्ञों के समान फल प्राप्त। एक तरफ करोड़ यज्ञ का जो फल है वही फल एक मनुष्य की पिंडदान की क्रिया के बराबर है। तो मैं तो यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि श्राद्ध कर्म हो विधि विधान से ही करना। धन्यवाद। श्राद्ध कर्मों से एक विषय जो मुझे याद आया कि गरुड़ पुराण के अंदर जो है काफ़ी सारे प्रक्रियाएँ हैं जो लोग मृत्यु के पश्चात करते हैं। तो वो भी क्या अनिवार्य है, सबको करना चाहिए या वो कुछ ही लोगों को करना चाहिए? बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, सबके लिए है। और मैं तो फिलहाल महाराष्ट्र की धरती पे मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ हर समाज के लोग रहते हैं, चाहे जहाँ के भी आप समझे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह के रहते हैं और सब शास्त्रों में विधान वही है, कुछ थोड़ा सा लोकाचार के फर्क आता है। सब लोग क्रिया करते हैं और सबको करनी चाहिए। ये पितृ ऋण है, पिता का ऋण तभी है कि पिता जब जीवित है तो उसकी सेवा करे, अपने हाथ से जो बने अपने सेवा करे, उनको ध्यान रखे। माता जब तक जीवित है उनकी सेवा करे, उनको प्रेम से बात विचार करे, और जब चले जाएं तो उनका श्राद्ध विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करे। श्रद्धा पूर्वक करने से उनकी तो मोक्ष होगी और आने वाली जो संतान है खुशहाल अच्छी संतानें पैदा होंगी। बहुत जरूरी है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि 3 दिन में ही कर दीजिए, 5 दिन में ही श्राद्ध कर दीजिए, आगे कोई नहीं करना चाहता है। पर मैं उनको यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो बहुत गलत है। मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप कुछ मत करो, पर केवल पिंडदान की क्रिया उन प्राणी के लिए करो जिससे उनकी सदगति हो जाए, जिससे उनको बैकुंठ में स्थान मिल जाए। ये क्यों जरूरी है? जिस प्रकार
माता के गर्भ में बालक 9 महीने में धीरे-धीरे जिस प्रकार बढ़ता है, उसी प्रकार 9वें दिन 9 दिन में वो प्राणी के पिंडदान की जब क्रिया होती है 10 गात्र की, तब उसका धीरे-धीरे एक-एक शरीर का अंग बनता है, जिससे वो प्राणी 11वें दिन के श्राद्ध का, 12वें दिन के श्राद्ध का भोजन। शास्त्र में यही कहा गया, 10 रात्रि तक घर में सूतक बतलाया गया है। 10 रात्रि के पहले अगर हम कर देते हैं, तो हमारे न तो घर से सूतक हटा, न हमारे हाथों से सूतक। और ये कहा गया है कि ये तो आपको भी पता होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है, तो 5वें महीने में अगर बच्चा जन्मता है या 6 महीने में जन्मता है, तो ज़िंदा रहता है कि मर जाता है। ये सबको पता है। तो आपके माध्यम से यही मैं बताना चाहता हूँ कि 5 दिन, 6 दिन, 3 दिन ये विधि-विधान नहीं है। हो सके तो पूरा ही कर्म करना चाहिए। हमने हमारे माता-पिता ने हमको पालन-पोषण किया है, पढ़ाया-लिखाया है, शिक्षित किया है, विवाह संस्कार किया है, सब कुछ किया है। अगर हम उनको 12 दिन भी नहीं दे सकते तो फिर क्या देंगे? उनका विधि-विधान से ही संस्कार करना चाहिए। 10 रात्रि तक हमारे घर में सूतक रहता है और 12वें दिन तक जब तक सपिंडन श्राद्ध नहीं हो जाता है, 12वीं की कई जगह 12वें दिन का सपिंडन श्राद्ध है, कई जगह 13वीं जो हम कहते हैं, 13वें दिन का पिंडदान। जब तक वो पिंडदान नहीं हो जाता, हवन की विधि नहीं हो जाती, तब तक हमारे हाथों से सूतक नहीं हटता है। जब तक वो श्राद्ध नहीं होता है, तब तक हम न देवता का पूजन कर सकते हैं, न हम ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, न किसी को हम दान दक्षिणा दे सकते हैं, न हम व्यापार कर सकते हैं, न हम किसी के घर पर जा सकते हैं, न कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमको पिंडन श्राद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है और ये जो पूरे पिंडदान की क्रिया है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, माता ने, पिता ने सदा कंधे पर लेकर के, गोद में लेकर के और पीठ पर लेकर के पुत्र का लालन-पालन किया हुआ रहता है। उस ऋण से पुत्र तभी छूटता है, जब वो अपने माता-पिता का पिंडदान। माता-पिता बहुत मन से बच्चे का पालन-पोषण करते हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से यही सबसे प्रार्थना है कि कुछ भी हो, माता-पिता का संस्कार, माता-पिता का पिंडदान विधि-विधान से ही करना। अच्छे ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण को बुला करके सब कार्य करना चाहिए। ये नहीं है कि केवल हमने हवन कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। वो जो चले गए, वो आपको आके नहीं बोलेंगे कि बेटा आपने ये नहीं किया, ये किया। पर उसके पश्चात आप देखेंगे आजकल बहुत सारी कुंडलियों में बताते हैं कि पितृदोष है, जिसकी भी कुंडली देखो, बहुत जन मेरे पास भी आते हैं कि पंडित जी, जहाँ भी जाते हैं कोई बोलता है पितृदोष है, कोई बोलता है काल सर्प योग है, कोई क्या बोल। तो यही है, वो पितरों का श्राप तो हमको लगता ही है और जब वो पितरों का श्राद्ध लगता है, तो हमारे घर में बहुत सारी तकलीफें पैदा होने लग जाती। जिनके घर में पितर संतुष्ट रहते हैं, उनके परिवार की वंश की बढ़ोतरी होती है और जिनके माता-पिता जीवित अगर प्रसन्न रहते हैं, तो उसमें घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये शास्त्र में ही नहीं, मैंने हकीकत में भी देखा। माता-पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी। पितरों से होने वाली समस्याओं के बारे में थोड़ा-सा अगर आप और बता सकें कि अगर पितरों का सही से जो कार्य है, प्रणाली है, उसको संपन्न नहीं किया जाए, तो उसके दुष्परिणाम जैसे आपने कहा कि वंश वृद्धि जो है, एक दुष्परिणाम हो सकता है और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? और अगर मान लीजिए कि पहले कभी किसी से ऐसी गलती हो गई हो, तो भविष्य में उसका सुधार होने की संभावना रहती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? हाँ जी, देखिए पितरों का श्राद्ध न करने से आपको मैंने पहले बताया, परिवार में वंश की बढ़ोतरी होना बंद हो जाती है, परिवार में क्लेश होने लग जाता है, धन आता है, चले जाता है,
शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, अनेक प्रकार से चिंताएं बनी रहती है एवं चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, घर में मन नहीं लगता है। धीरे धीरे आदमी अशांत होने लग जाता है, क्योंकि न तो उसका व्यापार चल रहा है, न परिवार की वंश की बढ़ोतरी हो रही है, न घर में सुख शांति आ रही है। इसका उपाय कालसर्प योग, पितृदोष योग बताते हैं, भोजन ये करवाएं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराएं, नारायण नागबली करवानी चाहिए। बहुत सारे तीर्थ स्थानों में होती है, बहुत जगह होती है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि कुछ जगह मैं किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता, पर कराने वाले और करने वाले कुछ थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, पर खुद सामान खरीदे और खरीद करके उसको विधि विधान से करावे। जो सामान विसर्जन का है उनको विसर्जन ही करे। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से, नारायण नागबली की पूजा करने से, त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितृदोष शांत होता है। एवं हो सके तो हर अमावस्या पितृ तर्पण विद्वान ब्राह्मण के द्वारा घर में कराना। मैंने देखा है कि कुछ लोग हर अमावस्या को नहीं कराते हैं, तो जब श्राद्ध पक्ष आता है, घर में बड़े बुजुर्ग का श्राद्ध होता है, उस दिन ब्राह्मण के द्वारा पितृ तर्पण कराते हैं, पंचबली श्राद्ध करवाते हैं, जिनको गौग्रास कहा गया है। गाय के लिए भोजन, श्वान कुत्ते के लिए भोजन, कौवे के लिए भोजन, अभ्यागत के लिए भोजन, फिर कीड़े मकोड़े के लिए भोजन। ये पंचबली श्राद्ध है, ये पांचों को देना बहुत जरूरी है। गाय, कुत्ता, कौवा, अभ्यागत और कीड़े मकोड़े, उसके पश्चात ब्राह्मण का भोजन कहा गया। तो ये जरूर करना चाहिए। इससे हमारे पितृेश्वर संतुष्ट होते हैं, हमको आशीर्वचन देते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिनके पितृ दोष नहीं है उनको भी करना चाहिए। अमावस्या को करे, श्राद्ध पक्ष में करे, नवमी तिथि को करे, बहुत जरूरी है। और आप करके देखिए, अगर 5-7 अमावस्या अगर कोई तर्पण करता है अपने घर में ब्राह्मण को बुला के, उसके पितृेश्वर अपने आप ही प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वचन देते हैं और 5 महीने में उनको फर्क दिखने लगता है। मैंने खुद बहुत सारी यजमानों के किए और उसमें कोई भी ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है और हमारे पितृेश्वर प्रसन्न होते हैं, उनकी मोक्ष प्राप्ति। आपने जो अपने यजमानों को अनुभव करके जिन चीज़ों पे देखा है, समझा है, उसमें कुछ एक अगर आप वृत्तांत आप बताना चाहें कि जिनके यहाँ इस तरह की पितरों की समस्या रही हो, उनको कष्ट हो रहे हों और इनमें से जो भी विधियाँ बताई, उसको करने के पश्चात उनको उससे शांति मिली हो, लाभ मिला हो? जी। देखिए, मैंने बहुत सारे यजमानों को पितृ तर्पण, जो देव ऋषि मनुष्य का तर्पण है, वो बहुत सारे यजमानों को कराया, श्रीमद् भगवत गीता की पाठ सुनाए एवं जिनकी किसी किसी की शादी नहीं हो रही थी, पितृदोष के कारण शादियां में रुकावट आती है। शादी होने वाली रहती है, सगाई होने वाली रहती है और 1 दिन 2 दिन पहले ही छूट जाती है। संबंध आते हैं, छूट जाते हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण है। हमने बहुत सारे यजमानों को उनके ये सब दोष दूर किए और आज भी हमारे बहुत सारे यजमान माँ भगवती की कृपा से प्रसन्न है, उनके पितृदोष निवारण हुए हैं एवं वो हर साल ही नहीं, हर महीने भी कुछ यजमान तर्पण कराते हैं, जिससे उनको बहुत घर में सुख शांति, लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि विवाह के 8 प्रकार होते हैं। तो
विवाह के जो 8 प्रकार हैं उनके बारे में अगर थोड़ा-सा बताएँ आप कि क्या प्रकार हैं और किस लिए 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं? देखिए, विवाह में 8 प्रकार है। पहला ब्रह्म विवाह कहा गया है। ब्रह्म विवाह प्रजापति भगवान ब्रह्मा का नाम है। ब्रह्म विवाह देव, अग्नि, गुरु, ब्राह्मणों के सामने पूरे परिवार की जो सहमति होती है, और आज पूरे परिवार की सहमति से जो आशीर्वाद निकलता है, वो बच्चे इतने फलते हैं, फूलते हैं, उनका परिवार भी वंश की बढ़ोतरी करता है, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद लिया है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया है, पूरे समाज का आशीर्वाद लिया है, माता-पिता का आशीर्वाद लेकर के देव, अग्नि, गुरु, ब्राह्मणों के सामने जो विवाह होता है, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। उसके पश्चात देव विवाह आता है। शिक्षित जो आजकल बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, और वो अपने योग्य ही डॉक्टर को चुन के अब शादी कर लेता है। इंजीनियर को चुन कर के शादी कर लेता है। सीए को तो भी अपने मनपसंद के विवाह करते हैं, तो देव विवाह कहा गया है। उसमें जात नहीं देखी जाती, शिक्षा देखी जाती है। तीसरा है आर्ष विवाह, और चौथा है प्रजापति विवाह। पांचवा विवाह है राक्षस विवाह। छठा विवाह आता है गंधर्व विवाह। सातवां विवाह आता है असुर विवाह, और आठवां विवाह आता है पिशाच विवाह। देखिए, जो आज वरमाला होती है, जयमाला कहते हैं, ये भी एक विवाह है। भगा के ले जाना, वो भी एक विवाह है। डरा के शादी कर लेना, वो भी एक विवाह है। लड़की के माता-पिता को कुछ पैसे दे देना और उसको खरीद करके शादी करना, वो भी एक विवाह है। और जो भगवान रामचंद्र जी का हुआ था, अर्जुन का हुआ था, जिसको स्वयंवर कहते हैं, जुए में जीतना, स्वयंवर करना, वो भी एक विवाह है। परंतु हमारे शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा विवाह प्रजापति ब्रह्म विवाह कहा गया है, जो देव, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, पूरे समाज के सामने जो विवाह होता है, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह सबका आशीर्वाद मिलता है, पूरे समाज की सहमति से होता है, और मैं कहता हूँ कि आपस में आपका प्रेम है, ठीक है, घर वालों को मनाइए, और ब्रह्म विवाह बहुत जरूरी है। आजकल आप देखेंगे कई शादियां टूट जाती है, उस समय में ही उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसा है ना कि ये जो विधि विधान बरोबर नहीं कर पाते हैं। नाच गाने में तो आपको देखेंगे कि 4-4 घंटे लगा देते हैं। तो जब ये फेरों का वक़्त आता है, तो पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी आधे घंटे में ही पटा दीजिए, 1 घंटे में ही करवा दीजिए। मेरा ये कहना है कि सब चीज़ अपनी-अपनी जगह, पर ये आप बहुत समय के अनुसार कीजिए, मुहूर्त के अनुसार कीजिए, जो विधि विधान है उसके अनुसार कीजिए। जो आपको आगे भविष्य में जो प्रसन्नता होगी ना, वो आप भूल नहीं सकते। मैं ये कार्य करता रहता हूँ, तो मेरे पास तो बहुत सारे ये प्रश्न आते हैं, पर मैं सुनता सबकी हूँ, करता मन। क्या है कि अपनी जो हमने विद्या प्राप्त की है, वो सबको नहीं पता है, इस विद्या का कितना पावर है। इस विद्या में कितने पावर है, कितने ये हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो देवताओं में मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती है, उसमें बहुत शक्ति होती है। और देवता मंत्रों के अधीन है। देवताओं को आप विवाह में देखिए, रात को 1 बजे, 2 बजे
मंत्रों के द्वारा भगवान को बुलाते हैं और वो इस धरती पर मनुष्य लोक में आकर के वर वधु को आशीर्वाद देते हैं। देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है कि ब्राह्मणों के पास वो मंत्र है, वो शक्ति है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो विवाह का प्रकरण है, विवाह संस्कार है, विधि विधान से करावे, योग्य ब्राह्मण से करावे। ये भी एक बहुत जरूरी है कि बहुत जन कोई भी पंडित जी को उठा के ले आते हैं शादी में और शादी पूरी करवा लेते हैं। आजकल बहुत रिश्ते इसीलिए टूटते जा रहे हैं। योग्य कार्य नहीं हो रहा है, योग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा है। आप विद्वानों का आदर भाव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे घर पर ब्राह्मण आता है उसका पूज्य का आदर सम्मान करें। उनके जो मन से आशीर्वचन निकलेंगे ना, वो आपका परिवार को जो खुशियाँ देंगे, परिवार की जो वंश की बढ़ोतरी करेंगे, वो बिना माँगे ही आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर विचार रखे आपने। वैसे ये समस्या है क्योंकि समाज में जो उत्सुक लोग हैं, उनको समस्या ये है कि योग्य पंडित या ब्राह्मण नहीं हैं और जिन लोगों को जल्दी-जल्दी में करना है, उनको अधकचरी जानकारी है और उनको समाज में अधकचरी जानकारी वाले लोग भी मिल रहे हैं। एक चीज़ जो जी, मैंने बिल्कुल। अनुभव की है और आपने बड़ा अच्छा रखा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये विषय कि जैसे दाल बनानी है आपको, तो दाल में आप हल्दी की बजाय पीला रंग तो नहीं डालोगे ना? जी, तो अगर शास्त्रों में विधि-विधान बताया गया है और जो उसकी सामग्री है और जो उसकी मात्रा है, अगर आप उसको तोड़-मरोड़ करके या अपने सुविधानुसार बनाने का प्रयास करेंगे, तो फल भी उसी के हिसाब से मिलना चाहिए। तो लोग बिल्कुल, शायद विफल समझ फल मिलेगा ही नहीं। तो लोग समझ नहीं पाते हैं और मेरे ख्याल से जो को उस कार्य को संपादित कराने वाले लोग हैं, वो भी इस विषय को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसमें हमारे भी ब्राह्मण समाज की भी कुछ त्रुटियाँ हैं, जो हम अपने यजमानों को नहीं बता। और इसमें भी क्या है, शिक्षित जो विद्वान रहेगा ना, पढ़ा-लिखा विद्वान रहेगा, वो अपने यजमानों को थोड़ा भी बताएगा तो यजमानों की भी उत्सुकता रहेगी जानने की कि ये क्या है, क्या नहीं है। आज मैं मुंबई से बाहर शादियाँ कराने बाहर जाते रहता हूँ, आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ और मुंबई के बाहर भी जाता हूँ। जो बाहर वेडिंग कराने जाते हैं, आप मानिए कि हमको अपने साथ ले जाना, फ्लाइट से ले जाना, फ्लाइट से लाना, 5 स्टार होटल में रखना, काफ़ी खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आस्था है हमारे प्रति और हमारे को भी ये बताना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उससे उनकी आस्था और बढ़ेगी। अगर हमने आप मंत्र पढ़ दिए और करा दिए, हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्यों कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है और आजकल जो संतानें आ रही है, जो आजकल योग्य बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये शास्त्र ऐसे ही नहीं है। शास्त्र में बहुत पावर है, मंत्रों में बहुत पावर है। जो हम विधि-विधान कर रहे हैं, उसमें बहुत पावर है। कल ही मैंने एक शादी कराई थी, उसमें लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लगे और हमारे वर राजा ने बहुत ही मन करके मुझे मुंबई से यहाँ लेके आए थे। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने यही कहा था कि कुछ भी हो हमारे पंडित जी शादी तो इतना उनका मन रहता है। तो हमारा भी यही मन रहता है कि अच्छे से अच्छा विधि-विधान हो और शादियाँ ही नहीं, आप कोई भी वास्तु पूजन करें, कुछ भी गणपति पूजन करें, कुछ भी गृह शांति करें, रुद्राभिषेक करें, नवचंडी का पाठ करें, सतचंडी का विधान कराओ, कुछ भी करो, उनको समझाओ कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या फल है। जब तक उनकी आस्था नहीं होगी कोई कोई भी कार्य में, तब तक उनको फल जल्दी नहीं मिलेगा और जब आस्था बढ़ी, तो फल अवश्य मिलेगा। उनका ध्यान लगेगा, जिस देवता की पूजा कर रहे हो, उनके बारे में उनको समझाओ, तो उनका ध्यान लगेगा। भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, तो शिव के बारे में समझाइए। माँ भगवती जगदम्बा की पूजा कर रहे हो, तो जगदम्बा के बारे में। जब वो समझेंगे, तो उनकी आस्था अपने आप बढ़ेगी
और जब आस्था बढ़ी, तो उनका मन भी वो कार्य में लगे। और सभी लोग सुखी संपन्न हो गए, तो बड़ी अच्छी प्रक्रिया होगी। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, अगर उदाहरण आप कुछ दे सकें, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ एक मतलब जो प्रसंग हो, जो जो कहानी आपको याद हो, जैसे आपने कहा कि आपके जो ये वर राजा थे, इन्होंने जिद करके आपको ले आए, बड़ा अच्छा लगा। तो जिन जिन यजमानों को या जिन व्यक्तियों को आपने ये बताया कि इस तरह से विधि-विधान से इसको करेंगे तो इसका ये परिणाम मिलेगा, चूँकि आपका अनुभव काफ़ी लंबे वर्षों का है, तो आपने वो परिणाम भी देख लिए होंगे। तो अगर कुछ एक ऐसे विषय आप बताना चाहें तो मेरी उत्सुकता है समझने की। परिणाम ही नहीं, मेरे को एकदम मन से विश्वास रहता है। मैं कुछ भी कार्य करता हूँ, तो मेरा एकदम मन से विश्वास रहता है कि मेरे यजमान का भला अवश्य होगा और वो भला अवश्य ही होता है। उनका अनुष्ठान जो मैंने ले लिया है, तो उनका अनुष्ठान पूर्ण अवश्य ही होता है। तभी आज इतने यजमान मुझे बहुत दिल से, मन से मानते हैं और मैं यजमान नहीं मानता, मैं सबको घर की दृष्टि से ही देखता हूँ। घर वाले जैसे रहते हैं, वैसे ही मैं घर की दृष्टि से ही देखता हूँ और वो भी मुझे घर का मेंबर ही मानते हैं। संतान के लिए भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की पूजा करी। हमने 1-2 नहीं, बहुत सारे अनुष्ठान किए, जिनकी संतान नहीं हो रही थी, उनकी संतान भगवान भोलेनाथ बाबा की कृपा से हुई और अच्छी संतान हुई है, जो आज अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर रही है, सुंदर संतान हुई है। और मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि बाबा भोलेनाथ सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवता है, जिनको भोलेनाथ कहा गया है। आप मानेंगे, असुर जो राक्षस थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा आशीर्वाद भोलेनाथ का ही लिया है, भगवान शिव का ही लिया है और शिव की ही जल्दी तपस्या करके उन्होंने फल प्राप्त किया। तो अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए हो, कोई भी काल हो, कष्ट हो, दुःख हो, दरिद्र हो, ये शिव की पूजा करे, अनुष्ठान करे, रुद्राभिषेक करावे एवं महामृत्युंजय करावे। अभी महामृत्युंजय मंत्र बहुत जन का मन में रहता है कि मृत्यु के समय या मृत्यु के लिए ही है, ऐसा कुछ भी कार्य नहीं। महामृत्युंजय मंत्र बहुत सारे अनुष्ठानों को पूरा करता है, बहुत सारी मन की कामना को पूर्ण करता है। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप उसको महामृत्युंजय मंत्र जपें। किसी की संतान नहीं हो रही है, तो उसमें भी महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान है। अलग-अलग विद्वानों के द्वारा अलग-अलग है। आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं कैसे करवाना चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ। परंतु मैं आपको पक्का ये कहता हूँ कि बाबा शिव, काशी विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ सबकी मन की कामना पूर्ण करने वाले, सबसे जल्दी फल देने वाले भगवान शिव। और आप देखेंगे, मेरे आपको कई पिक भेजूँगा पिक्चर, इस शिव का मैंने बहुत अभिषेक, हमारा श्रावण तो पूरा बुक रहता है। हम भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं, उसके बाद जो मैंने आपको पिक्चर भेजता हूँ, उसमें आप देखिएगा, कुछ भेजी भी आपको, कि वो जो श्रृंगार किया हुआ है, वो श्रृंगार आप मानेंगे प्रवीण जी कि वो फूलों का और बिलपत्र का ही है। कोई 500 बिलपत्र चढ़ाते हैं अलग-अलग नाम मंत्रों के द्वारा। पहले अभिषेक होता है, उसके बाद बिलपत्र चढ़ता है और उसके बाद हम उसका श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार भी इतना अद्भुत होता है ना, कि जो देखने वाला है, वो वहाँ से उसकी नज़र नहीं हटती है और ये सब साक्षात्कार भगवान शिव का ही वास होता है और वो सब फूलों के द्वारा और बेलपत्र के द्वारा होता है। उसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है। 2 दिन तक भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार सब लोग अपने घर में रखते हैं और उसके पश्चात फूल पत्ती है और बेलपत्र, आपको पता है, नदी में, जल में प्रवाह करते हैं। शास्त्र में ये कहा गया कि रोज आप भगवान सूर्य को अर्घ दो, रोज गणपति का पूजन करो, कुलदेवी, कुलदेवता का पूजन करो और भगवान शिव को हो सके तो 1 लोटा ज़रूर चढ़ाओ। मेरा मानना ये है और शास्त्र का भी ये है कि आप रोज चढ़ाओ, रोज नहीं चढ़ा सकते तो साल में 1 वर्ष आता है, जो श्रावण महीना है, उसमें चढ़ाइए।
और वो भी नहीं चढ़ा सकते तो श्रावण में सोमवार आता है उसमें चढ़ाइए, उसमें भी नहीं चढ़ा सकते तो एक दिन तो अभिषेक अपने घर में करिए। उससे आपकी सबकी मन की कामना पूर्ण होगी, आरोग्यवान बनेंगे, धनवान बनेंगे और जो आपके मन की इच्छा जानने वाले फल है वो आपको अवश्य प्राप्त। भगवान शिव सबसे सरल जो देवता है और तुरंत फल देने वाले जो देवता है, सब मन की कामना पूर्ण करने वाले देवता भगवान शिव। इसीलिए आजकल देखो शिव के मंदिरों में बहुत लाइन लग रही है। भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए, खाली एक लोटा जल। ये आपने सही बात कहा कि पिछले 12-15 वर्षों में अचानक से जो है वो भगवान शिव को जानने की उत्सुकता समाज में जागृत हुई है। और असुरों का जो आपने पक्ष रखा तो वो ब्रह्मा जी के तपस्या करते थे और भगवान शिव की करते थे। लेकिन कभी किसी असुर को प्रहलाद के अलावा नहीं सुना गया है कि उसने भगवान विष्णु की आराधना की हो। तो तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है। महादेव के बारे में अगर आप कोई ऐसा कोई मतलब ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी तो सभी लोग जानते हैं। अगर कोई ऐसा मंत्र हो जो लोगों को आप दे दें कि जन कल्याण के लिए कि ताकि उनका कल्याण हो सके या महामृत्युंजय मंत्र ही है, जैसा भी जो भी आपका कोई ऐसा कुछ। महामृत्युंजय मंत्र तो देखिए, महामृत्युंजय मंत्र एक संपुटित मंत्र है। संपुटित तो सब लोग नहीं कर पाते हैं, विद्वान जो ब्राह्मण है वही करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्यु मोक्षयमामृता। ये मंत्र अधिकतर सब लोगों के मुंह पे रहता है। ये मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। आप जब शिव के मंदिर में जा रहे हो, धीरे धीरे जल धारा डालते जाइए लोटे से और ये महामृत्युंजय मंत्र बोलते रहिए। ओम नमः शिवाय, ये तो पंचाक्षर मंत्र आपने भी कहा, सबको पता है। ये तो ये भी बहुत अच्छा है। पर महामृत्युंजय मंत्र जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्यु मोक्षयमामृता, ये बहुत अच्छा मंत्र है। जिस प्रकार शिव की पूजा करें तो ये मंत्र बहुत लाभकारी है। दुर्गा जी की पूजा करें तो ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतान विवे मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यन्ति न संशय। ये दुर्गा जी के लिए, माँ भगवती के लिए बहुत लाभकारी मंत्र है। सर्व बाधा, जो भी हमारी विघ्न है, बाधा है, एक मंत्र में बहुत सारे इलाज छुपे हुए हैं। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती मेरी जो भी विघ्न है, बाधा है, वो आप निवारण। धन्य धान्य सुतान्विवे, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे कुल में धन्य धान्य की बढ़ोतरी हो, कोई भी प्रकार की कमी नहीं। धन्य धान्य सुतान्विवे मनुष्यो मत प्रसादेन, इन संसार इस लोक में इन मानव का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो और हमारे मन की भावना सबका मेल जोल बना रहे। भविष्यंति ने संशय, कभी भी इस संसार से हम दूर न जाए। माँ आपके चरणों में हमें स्थान प्रदान करें। ये भी माँ भगवती का बहुत ही जगदम्बा का चमत्कारी मंत्र है, जो हमेशा आप घर पर चलते फिरते माँ भगवती के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय है, उसी प्रकार माँ भगवती का एंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है। पर ये सब नहीं कर सकते तो ओम श्री दुर्गाय नमः भी कर सकते हैं। कुल देवी के नाम से सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्यम सुतान्वय मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यन्ति न, ये मंत्र भी जप। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने तो जितने प्रश्न थे कर लिए। प्रश्न मेरे बहुत हैं मन में, लेकिन मुझे आपके समय की भी बाध्यता है। अगर कोई ऐसी बात हो जो आप कहना चाहते हो या कोई प्रश्न जो मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ, आपको लगता रहा हो कि आपके लिए उचित रहा हो, या कोई मार्गदर्शन आप लोगों को देना चाहें, जैसा आपको लगे। आखिरी जो भी आपको समय लेना है वो आप लेकर के बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
इसके लिए प्रवीण जी आपको मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि ये शास्त्र में तो बहुत विख्यात है। जहाँ तक आप विद्या ऐसी चीज़ है कि जहाँ तक ये नहीं है उसकी कोई उम्र नहीं है। कितना भी उसमें आप पढ़ते लिखते रहो। अभी भी मैंने तो इसमें विद्या भी प्राप्त की है, संस्कृत में मेरे पास विद्या प्राप्त करके ये लाइन में आया हूँ। फिर भी अभी भी कुछ-कुछ ऐसी जानकारियाँ रहती है कि उसको जानने की उत्सुकता रहती है। तो बहुत सारी जानकारी रहती है कि धीरे-धीरे जितने पढ़ो उतना ही जानकारी प्राप्त। आपने मेरे को विवाह के बारे में पूछा ही, अभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचांग के बारे में पूछा ही, और आपने ये भी कहा कि अगली बार हम त्योहार के बारे में, ये आपका मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा कि अगला जो पंचांग आएगा पहले से ही मैं ध्यान में है, फिर भी अगला जो पंचांग आएगा, ये आपके नाम से ही होगा कि त्योहार क्यों और क्या सामग्री है, वो बहुत ज़रूरी है। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न रखा है और ये मेरे मन में भी थी। और कुछ क्या है कि हमारे एक सीमा रहती है कि ये इतना बड़ा पंचांग है, इसके पश्चात कैसे इसमें पेज बढ़ाते हैं। इस बार भी हमने 2-3 पेज बढ़ाए हैं, जो मुख्य जो आपको मैंने बताया। अगली बार और बढ़ेंगे, धीरे-धीरे और बढ़ेंगे। पर ये आप लोगों का सबका सहयोग ही बहुत ज़रूरी है। आपने मेरा पंचांग देख कर के मुझे कॉल किया, बहुत-बहुत मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने इतना समय दिया और सबसे बड़ी बात है माता शाकंभरी की बड़ी कृपा है। जी, राम राम। नमस्कार।